Hello students, welcome to Study Desk Political Science classes. As most of you have confusion regarding the change in the syllabus of Political Science class 12, so today we are here just to discuss about those changes. आप में से बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है कि उनको कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर कि कहाँ पर कितना चेंज आया है, किस चैप्टर में क्या क्या ऐड किया गया है, कौन सा चैप्टर प्रॉपरली डिलीट किया गया है, जो चैप्टर डिलीट किया गया क्या वो कम्प्लीटली डिलीटेड है या उसका कुछ पार्ट किसी दूसरे चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो आपके जितनी भी ये क्वायरीज़ हैं जो आपने मुझ तक पहुंचाई हैं, तो उन सब का जो सॉल्यूशन है, उन सब का आंसर जो है आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये जो सिलेबस है कहाँ पर कितना चेंज आया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने वट एवर द चेंजेस टुक प्लेस इन आवर सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि अब जो हमारी बुक्स में चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और इंडियन पॉलिटिक्स है, दोनों में 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जबकि पहले यहाँ पर 9 चैप्टर्स थे। इसमें कोल्ड वार के बाद जो सेकंड चैप्टर था, यूएस हेजेमनी का चैप्टर था, वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है और अब उसी को कटने की वजह से यहाँ पर चैप्टर 8 हो गए हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो दूसरे चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहला दूसरा इसमें जो मेन चेंज आया है, नेम ऑफ द चैप्टर्स के नाम में अंतर आया है। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर था कोल्ड वार एरा, पहले ये कोल्ड वार एरा के नाम से था, अब जो है इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, अब इसका नाम कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से अब ये चैप्टर है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पर, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, नेम इज़ द सेम। थर्ड चैप्टर जो कि पहले फोर्थ चैप्टर था, अब ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम पहले था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये जो तीसरा चैप्टर है, राइट, इसका नाम पहले था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अब ये बदल कर क्या हो गया है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, अब ये बिल्कुल ये एज इट इज़ ही है। देन यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये जो चैप्टर इसका भी नाम चेंज हुआ है। अब इसका नाम पहले जो था इसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जगह क्या लिखा गया, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन नेक्स्ट सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, इनके नाम सेम है। तो मेनली इसमें हमारे जो हैं 3 चैप्टर्स हैं उसके नाम चेंज हुए हैं। सबसे पहला कोल्ड वार एरा, उसकी जगह हो गया कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी सेम, उसके बाद सेकंड न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था पहले, नाउ इट्स न्यू सेंटर ऑफ पावर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट इज़ यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड बुक के पार्ट बी, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स की बात की गई है। सबसे पहला है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें यहाँ पर आपका एक सेकंड चैप्टर था हेयर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से पहले यहाँ पर एक चैप्टर था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है और उसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको चैप्टर नंबर इसी चैप्टर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में उसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसमें नॉट इन प्लानिंग एंड पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो चैप्टर 5 है उसमें डाल दिया गया है, राइट। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का नाम एज इट इज़ है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ख़त्म हो चुका है। उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज सेम, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इट्स आल्सो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यस। ये जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है इसका नाम पहले हमारा क्या था, इट वाज इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, उसका नाम बदल कर क्या हो गया, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद जो ये नेक्स्ट है पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इसका भी नाम जो था पहले इस चैप्टर का नाम था चैलेंजेस इन कांग्रेस सिस्टम, अब ये नाम बदल कर क्या हो गया है, पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। देन नेक्स्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये भी पहले इसका नाम था क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जो आपकी बुक में जो आपके पास एट प्रेजेंट बुक है उसमें इसका नाम आपको मिलेगा क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, अब बदल कर इसका नाम
डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस रखा गया है। देन आफ्टर दैट पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, तो इसका भी ये जो अब इसमें दिया गया है आपका सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जबकि पहले इसका भी नाम क्या था, पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट्स। इज इट क्लियर? और बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट रीजनल एस्पायरेशन इज़ द सेम, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। ये पहले था आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पहले इसका नाम था रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। तो इसमें भी हमारे 5 चैप्टर्स के नाम जो है वो चेंज हुए हैं, क्लियर। और इसके साथ साथ इनमें थोड़ा बहुत कंटेंट है जिसको थोड़ा सा चेंज किया गया, कुछ ऐड किया गया है इसमें एक्स्ट्रा। और एक चैप्टर हमारा दोनों में ही, इंडियन पॉलिटिक्स में भी और दूसरे में भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दोनों में एक एक चैप्टर जो है वो चेंज किया गया है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से जो है चेंजेस क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है। अब हम बात करेंगे, अब हम किसके बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर्स कंटेंट, कि कोर्स में कहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चैप्टर अगर हम देखते हैं कोल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जा जाता है एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी। इसमें आपका जो मेन चीज़ जो ऐड की गई है वो है एक तो अफ़गानिस्तान, गल्फ़ वार एंड अरब स्प्रिंग। इनमें जो अफ़गानिस्तान वाला जो ये है, अफ़गानिस्तान एंड गल्फ़ वार, ये आपका जो यूएस हेजेमनी का चैप्टर डिलीट किया गया है उसमें से ही अफ़गानिस्तान और गल्फ़ वार को उठाकर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में डाल दिया गया है। लेकिन इसमें जो नया एक और चीज़ जो ऐड की गई है वो है अरब स्प्रिंग, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसमें भी यूरोपियन यूनियन हम पहले पढ़ते थे, एशियान पढ़ते थे, आसियान पढ़ते थे, सार्क पढ़ते थे, लेकिन जो नया ऐड हुआ है दैट इज़ ब्रिक एंड नेशंस। नेशंस में डिफरेंट नेशंस आर एडिड, मेनली रशिया के साथ रिलेशन पहले पड़ा हुआ है, चाइना भी पहले था, इंडिया था, तो मेन जो इसमें नेशन ऐड हुआ है दैट इज़ इज़राइल, राइट। ब्रिक्स और इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन, ये इसमें नई अमेंडमेंट है, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ऑलमोस्ट इट्स द सेम, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आया हुआ है। देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें जो है कुछ ऐड किया गया है। इसमें आपका यूनेस्को, जो इसमें आपका ऐड किया गया है दैट इज़ यूनेस्को, यूनिसेफ एंड ILO। ये नई एडिशन है इसमें, ये नई टर्म्स, इसमें नए कंसेप्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। बाकी सारा सेम है, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है जो इसमें डाला गया है। देन अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसमें टेररिज्म के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अब इसमें टेररिज्म एक कंप्लीट कंसेप्ट के रूप में डाल दिया गया है, टेररिज्म, राइट। और देन द नेक्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। इसमें काफ़ी इसमें चेंज लाया गया है। इसमें एक तो आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स। पहले नो डाउट वल्लभ भाई पटेल के बारे में पहले भी इस चैप्टर में दिया हुआ था, लेकिन इसमें अब इसको थोड़ा वास्ट करके बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था। एक्सेप्ट दैट दे हैव एडिड, बाकी जो जितना है आई थिंक ये बाकी तो हमने सारा हमारा इसमें ऑलरेडी कश्मीर इशू एंड ऑल दैट ऑलरेडी इज़ इन द चैप्टर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आपकी एक नई चीज़ ऐड की गई है, नीति आयोग, जो कि पहले नहीं था। इसके बाद मूव टू द फर्दर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ ऑलमोस्ट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में आपका ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ हमने अभी पीछे भी बात की कि किस चीज़ को डाला गया है। इसमें दे हैड एडिड
इज़राइल के बारे में, इसमें नया जो है वो इज़राइल के बारे में डाला गया है। और इसके साथ साथ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम की अपडेशन, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, मूव टू द फर्दर नेक्स्ट, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पार्टी एंड पार्टी सिस्टम में जो हमारा सेकंड चैप्टर डिलीट किया गया था, जिसमें वन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो हमारा डिलीट किया गया है, उसी में से ही वहीं से अब यहाँ पर मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, ये जो पार्ट है ये उसी चैप्टर से उठाकर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, राइट। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इन दिस चैप्टर ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है। देन पॉपुलर स्ट्रगल एंड जो मूवमेंट्स, जो सोशल एंड न्यू मूवमेंट के फॉर्म में हमारे पास है अब जो है ये सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें जो हमारी मूवमेंट्स हैं दैट आर द सेम एक्सेप्ट दैट वन थिंग इज़ लेफ्ट हियर। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में इसमें हमारा जो है राम मनोहर लोहिया एंड दीनदयाल उपाध्याय, ये जो है ये दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी नई एडिशन है, इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। देन आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट वन, रीजनल एस्पायरेशंस, ये ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। ट्रेंड एंड डेवलपमेंट में हमारे पास जो एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया है दैट इज़ NDA 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस किसकी बात की गई है, NDA 3 एंड 4 की। ये NDA 3 एंड 4 कौन सा समय है, पर जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए हैं 2014 से लेकर, तो उस समय के बारे में उसको इसमें ऐड किया गया है, 2014 to 19 एंड 19 to ऑनवर्ड नाउअडेज वट एवर इज़ गोइंग ऑन। तो उसको थोड़ा सा इसमें डिटेल में, ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है सिलेबस में यहाँ पर इस चैप्टर में जो ऐड किया गया है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बुक्स की, तो बुक्स में वो यही सेम बुक्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, सेम बुक्स हैं। तो लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया है उसके लिए दे हैव अपलोडेड द एडिशनल स्टडी मटेरियल आल्सो, बट डोंट वरी, ये आपको जितने भी एडिशनल आए हैं उनका मैं आपको रिसोर्स मटेरियल बाद में प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे कि इसके आगे अगर आप नीचे जाएंगे सिलेबस में तो वही ये +1 का आ रहा है, हमें देखना है अपना +2 का। तो मूव टू द फर्दर डाउनवर्ड, दिस इज़ आवर सिलेबस। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं कंटेंट, और चैप्टर का पहले क्या नाम था और अब पहले क्या नाम था, अब उसका क्या नाम है। जैसे पहले था कोल्ड वार एरा, अब उसका नाम क्या हो गया, कोल्ड वार एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये ऑलमोस्ट सेम है जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, नेम इज़ द सेम। बाकी इसमें क्या ऐड हुआ है, किस तरह से गल्फ़ वार हमने अभी बात की थी, अफ़गानिस्तान, गल्फ़ वार एंड अरब स्प्रिंग, ये जो है इसमें एक्स्ट्रा एडिशन है। US हेजेमनी एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज़ डिलीटेड, अ पार्ट गेट्स एडिड इनटू यूनिट 2, जो हमने अभी बात की अफ़गान और अरब वाला, राइट। एंड देन मूव टू द फर्दर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। पहले ही अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, अब इसका नाम क्या है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। देन मूव टू नेक्स्ट वन, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार। पहले इसका नाम ये था, अब बदल कर क्या हो गया है, साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहले था, अब इसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरफ हमारे पास क्या है, जो टर्म्स इसमें ऐड की गई हैं, नई चीज़ें जो इसमें अब चैप्टर में डाला गया है। सेम इज़ द नेक्स्ट सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दैट इज़ द सेम। इसमें सिर्फ एक चीज़ नई ऐड हुई है डिटेल में, दैट इज़ टेररिज्म। आफ्टर दैट मूव टू द फर्दर, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, नेम इज़ द सेम,
except that lot of changes are not there. Then next chapter is globalization, almost same chapter है. उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, द नेम इज़ अ सेम. सिर्फ इसमें हमारा जो कुछ एडिशन हुआ है या प्रपोज कंटेंट में आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसमें हमने क्या डाला है एक्स्ट्रा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स. इसमें ये एक्स्ट्रा इसमें डिटेल में इसको करने के लिए डाला गया है. एक्सेप्ट दैट जो है इसमें एक और चीज़ है, कश्मीर इशू के बारे में भी डिटेल में बात की गई है कि जो अब कश्मीर में स्टेप्स उठाए गए थे, धारा जो 370 को बैन किया गया है, समाप्त किया गया, उसके बारे में भी हमें इसमें डिस्कस करना है. एक्सेप्ट दैट नेक्स्ट वन चैप्टर जो हमारा पहले था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट मर्ज विद यूनिट 5, यानी अब ये यूनिट 5 में जो हमने बात की है मल्टी पार्टी सिस्टम, वो यहाँ से उठाकर कहाँ चला गया है, यूनिट 5 में, यानी चैप्टर नंबर 5 में. देन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नाउ इट इज़ प्लान डेवलपमेंट. पॉलिटिक्स वर्ड को काट दिया गया है. इसमें जो नया एडिशन है दैट इज़ नीति आयोग. देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग. इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, अब इसका नाम क्या हो गया, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, राइट, जिसमें इज़राइल जो है दैट इज़ द मेन जो इसमें ऐड किया गया है. बाकी से और इसके अलावा इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम की लेटेस्ट जो अपडेट है उसको भी इसमें ऐड किया गया है. उसके बाद अगर हम आगे चैप्टर्स की बात करें तो चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम, पहले इसका नाम था, अब नाम बदल कर क्या हो गया है, पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया. इसमें वही हमने अभी बताया कि जो सेकंड चैप्टर डिलीट किया गया है वहाँ से उसका सिलेबस उठाकर यहाँ डाल दिया गया है, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी कोalition सिस्टम, ये वहीं से इसको इसमें ऐड किया गया है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक, इसका भी नाम बदल चुका है और इसमें जो ऐड किए गए हैं दैट इज़ राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय. मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है बट थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजेस आया है. पॉपुलर मूवमेंट्स, अब इसका नाम क्या हो गया, सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स. इसमें एक चीज़ है, इन्होंने विमेन मूवमेंट्स के बारे में अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या वही विमेन मूवमेंट्स रहेंगी जो पहले थी या अब ये थोड़ा वास्ट उसमें आएगा. फर्दरली लेटर ऑन वी विल सी अबाउट इट. देन फर्दर वी विल सी लेटर अबाउट इट. उसके बाद द रीजनल एस्पायरेशन दैट इज़ द सेम से, और इसमें भी अब किस चीज़ को डाला गया है, द कश्मीर इशू को. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिगार्डिंग द दैट इज़ लास्ट चैप्टर है. इसमें रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी इंडियन, अब इसका नाम क्या हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, राइट. इसमें हमने अभी बात की है किस चीज़ को ऐड किया गया, 3 and 4, NDA 3 and 4 जो कि मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका समयकाल है, उसको इसमें डाला गया है. उसके बारे में इसमें हमारे से हम बात करेंगे. ओके. तो ये सारा था हमारा रिगार्डिंग द लेटेस्ट जो अभी थोड़ा टाइम पहले अपडेशन हुआ था सिलेबस में. होपफुली आपकी जितनी भी क्वायरीज थी, आपके जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो अब दूर हो चुके होंगे. बट एक कन्फ्यूज़न शायद आपके माइंड में अभी भी होगा, वो है आपकी बुक्स का, राइट. कि आपने मोस्ट ऑफ़ यू हैव परचेज द बुक्स, तो जो बुक्स आप खरीद चुके हैं आपको अब ये होगा कि ये बुक्स तो पुराना एडिशन है, इसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो तो दिए ही नहीं हुए. डोंट वरी. तो ये बुक्स क्या आपके माइंड में एक और क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या ये बुक्स आपके लिए अब बेकार हैं, इनका यूज़ नहीं है. नो, ये बुक्स आपके लिए बेकार नहीं है, क्योंकि 80 to 90% हमारा सिलेबस पुराने वाला है जो लास्ट ईयर था, राइट. तो 80 to 90% सिलेबस तो हमें इन्हीं बुक्स में से ही करना है. तो जब 80 to 90% सिलेबस जो लास्ट ईयर वाला ही है वो हमें इन्हीं बुक्स में से करना है, तो ये बुक्स हमारे लिए बेकार कैसे हो सकती हैं, राइट. रही बात 10 to 20% सिलेबस जो नया ऐड हुए हैं कि वो टॉपिक्स आप से कहाँ से करेंगे, तो दैट अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि वो टॉपिक्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको जो है एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें आपको प्रोवाइड करवाऊँगी.
जिन चैप्टर्स के लेसन, जिन चैप्टर्स की वीडियोस बन चुकी हैं उनके तो मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी, लेकिन जो चैप्टर्स अभी रहते हैं जिनकी वीडियोस अभी नहीं बनी है उनकी वीडियो बनाते हुए ये टॉपिक साथ साथ उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, राइट। सो अगेन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। होपफुली आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी क्वायरीज थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं, बट स्टिल अगर फिर भी आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपना कन्फ्यूज़न लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव बेस्ट, जितना सॉल्यूशन मेरी तरफ से हो पाएगा आई विल ट्राई टू गिव यू, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंज इन सिलेबस। थैंक यू।